ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਤ ਦਰ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। Namaskar, we will give you a snapshot of the COVID infection in the country as well as the vaccination status. So this is something that we regularly share with you. The main important thing here to note is that both the contribution of active cases as well as the case fatality rate is 2% or less than 2%. So this is significant because there are certain states in the country which are seeing a surge. देश के कुछ राज्यों में केसेस की बढ़ती हुई संख्या के बावजूद जो एक्टिव केसेस हैं वो अभी भी 2% हैं और जो मोर्टेलिटी रेट या मृत्यु दर है वो अभी भी 2% से कम है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके समक्ष लाना चाहते थे। हम ये भी आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जो पॉजिटिविटी की दर है, क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट, वो 5% से कम हो गई है पूरे देश में। और पिछले एक सप्ताह की अगर पॉजिटिविटी की दर देखें तो वो लगभग 3% है और ये बावजूद उन राज्यों के है जहां पॉजिटिविटी की दर 16% या 8% भी है। उसके बारे में भी हम जानकारी आपसे साझा करेंगे। ये हम आपको दिखाना चाहते थे कि देश ने मिलकर क्या उपलब्धि की पिछले 1 साल और 2 महीनों में। देश में कोविड के केस मार्च 2020 से बढ़ने शुरू हुए और सितंबर के मध्य में प्रतिदिन 97,000 केस आते थे, यानी एक दिन में औसतन 97,000 नए केस देश में आते थे। और फिर मध्य सितंबर से वो लगातार गिरते गए और जो प्रतिदिन औसतन 97,000 की दर थी वो घटकर 9,000 औसतन प्रतिदिन हो गई। 97,000 से घटकर 9,000 और फिर बढ़नी शुरू हुई, जो चिंता का विषय है जिस पर मैं आगे आपसे जानकारी साझा करूंगा। यहां हम ये दिखा रहे हैं कि लोएस्ट पॉइंट प्रतिदिन आने वाले नए केसेस का 9 फरवरी को इस देश में हुआ, जबकि 9,110 नए केस एक दिन में आए। दिस वाज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ न्यू कोविड-19 केसेस रिपोर्टेड इन 24 आवर्स। 9 फरवरी के बाद कुछ राज्यों में नए केसेस बढ़ने की वजह से ये बढ़ना शुरू हुआ। 21 फरवरी को 14,264 नए केस देश में आए, 4 मार्च को 17,000 और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 28,902 नए केस प्रतिदिन की दर है। तो बड़ी पिक्चर इसमें क्या है? बड़ी पिक्चर ये है कि पिछले 2 सप्ताहों की अगर तुलना करें तो जो नए केस हैं उनमें 43% की वृद्धि हुई है। 43% इंक्रीज इन न्यू केसेस वीक ऑन वीक। और अगर कोविड से होने वाले मृत्यु की बात करें तो पिछले 2 सप्ताहों में 37% की वृद्धि हुई है। ये हम आपको बता रहे हैं कि नए केसेस कहां आ रहे हैं। ये जो लाल रंग के जिले हैं ये 70 जिले हैं, 70 डिस्ट्रिक्ट्स इन 16 स्टेट्स। 16 राज्यों में 70 जिले जहां की कोविड केसेस की संख्या में 15 दिन में 150% की वृद्धि हुई है। इसकी डिटेल जानकारी हम आगे आपको देंगे। और जो ऑरेंज रंग से जिले दिख रहे हैं वो 55 जिले हैं और 17 राज्यों में वो 55 जिले हैं। वहां पिछले 15 दिनों में 100% से 150% की वृद्धि हुई। So there are 2 categories of districts. First category where cases have increased by more than 150%, and in that category we have 70 districts.
The second category where cases have increased from 100% to 150%, and in that category we have 55 districts. आप ये भी ध्यान से देखेंगे इस नक्शे में कि ये जो अधिकांश जिले हैं ये पश्चिमी और उत्तरी भारत में स्थित हैं। पश्चिमी और उत्तरी भारत के भी कुछ स्पेसिफिक राज्यों में स्थित हैं, उन राज्यों की बात हम आगे करेंगे। महाराष्ट्र, अब हम राज्यों की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, देश के एक्टिव केसेस का 60% केंद्रित है। 60% of all active cases are concentrated in Maharashtra. 45% of all new deaths are concentrated in Maharashtra. महाराष्ट्र में पहली मार्च को लगभग 7,700 नए केस आते थे प्रतिदिन, औसतन 7,741 केसेस ऑन अ डेली बेसिस। 15 दिन में ये संख्या बढ़कर 7,700 से 13,527 हो गई। ये औसत नंबर हैं, एक्चुअल नंबर इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो ये हम आपको 7 डे मूविंग एवरेज बता रहे हैं, औसत प्रतिदिन की जो संख्या है वो। चिंता की बात यह है कि जो पॉजिटिविटी रेट है महाराष्ट्र का, वो लगभग 11% हुआ करता था पहली मार्च को। दैट इज द रेड लाइन ऑन द सेकंड ग्राफ। वो 11% होता था पहली मार्च को, जो बढ़कर अब 16% से ज्यादा हो गया। आपको याद होगा मैंने अभी आपको बताया कि देश का पॉजिटिविटी रेट 5% है, देश का सप्ताह का पॉजिटिविटी रेट 3% और राज्यों के पॉजिटिविटी रेट कुछ राज्यों के अधिक है। तो महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं तो 16% से अधिक पॉजिटिविटी रेट है। ये चिंता की बात है। जो ये हरे बार हम आपको दिखा रहे हैं ये हैं कि वो कितने टेस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि जिस रफ्तार से पॉजिटिविटी बढ़ रही है उस रफ्तार से टेस्ट्स की संख्या नहीं बढ़ रही। तो हमारा परामर्श राज्यों को, खासकर महाराष्ट्र को, वहां हमने 2 केंद्रीय दल भी भेजे, ये था कि आपको टेस्ट्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत है और टेस्ट्स की संख्या में आरटी-पीसीआर के अनुपात को, जो अभी 71% है, उसको 71% पे या तो कायम रहना चाहिए या इससे अधिक होना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। सो दैट इज एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न। लेट्स लुक एट पंजाब। पंजाब में 531 केस औसतन प्रतिदिन आते थे, अब वो बढ़कर 1338 हो गए हैं। 15 दिन की ये स्थिति है। पंजाब की पॉजिटिविटी 3.4% थी, अब वो डबल हो गई है, 6.8% हो गई है। पुनः मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, देश की पॉजिटिविटी 5% क्यूमुलेटिव, यानी पिछले 1 साल 2 महीने की। देश की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 3% है। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये चिंता की बात है कि एक राज्य में 16%, एक राज्य में 6.8%, इस तरह की पॉजिटिविटी का आना ये दिखाता है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं, हम 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, हम मास्क नहीं लगा रहे हैं। जो भी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, जिसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये चंडीगढ़ की स्थिति है। 49 केसेस आते थे ऑन एन एवरेज प्रतिदिन 1 मार्च 2021 को, अब ये दुगने से भी ज्यादा हो गए हैं, 111 केस प्रतिदिन औसतन। पॉजिटिविटी 3.5% से बढ़कर 7.4% हो गई है। और जो टेस्ट्स हैं विच आर डिनोटेड बाय द ग्रीन बार्स, दे आर कमिंग अप एंड गोइंग डाउन, सो देयर इज नो डिस्टिंक्ट ट्रेंड। We would want a distinct increasing trend of tests in which RT-PCR's share is substantially higher than the present 40% in Chandigarh. So this is our advice which we have shared with the Union Territory of Chandigarh. अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 239 केस, यानी लगभग 240 केसेस अ डे ऑन 1st of March on an average. This has increased to 430. Positivity has increased from 1.4 to 2.4. The tests are not keeping pace and the share of RT-PCR is only 34%. So again, we would want this share to increase of RT-PCR to up to 70% or more than that.
And we would also want the total number of tests to increase so that we are able to capture all positive cases promptly. गुजरात में पहली मार्च को लगभग 398 केस प्रतिदिन आते थे, अब ये बढ़कर 690 हो गए हैं 15 दिन में। पॉजिटिविटी 2.4 से बढ़कर 4% से कुछ अधिक हो गई है। टेस्ट्स की संख्या बढ़नी चाहिए, जो नहीं बढ़ पा रही है। आरटीपीसीआर का शेयर केवल 50% है, तो जो बाकी राज्यों के लिए हमारे परामर्श हैं वही हमने गुजरात के साथ भी शेयर किए हैं। कर्नाटका, पहली मार्च को 443 केस आते थे, अब 751 केस आ रहे हैं। 1% से कम की पॉजिटिविटी थी 0.8%, लेकिन ये अब बढ़कर 1.3% हो गई है पॉजिटिविटी। देश की पॉजिटिविटी की तुलना में ये कम है, लेकिन जहां कहीं भी आपको कोई बीमारी बढ़ती हुई नजर आती है, अगर आप तत्काल उस पर रोक लगा लेंगे तो सबके लिए उसके परिणाम अच्छे होंगे। तो हमारा परामर्श कर्नाटक को यही है कि ये बिल्कुल शुरुआती दौर है, इसी समय इस पर काबू पाया जाना चाहिए। टेस्ट्स घट रहे हैं, उनको बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन संतोष की बात यह है कि आरटीपीसीआर शेयर जो है वो 93% है, यानी कर्नाटक जो कुल टेस्ट करता है उसके 93% वो आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं। दैट इज अ गुड थिंग, बट द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ टेस्ट्स नीड टू इंक्रीज। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 70 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। राजस्थान में 113 केस आते थे, अब वो डबल हो गए हैं, 205 केस आ रहे हैं 15 दिन के अंदर ये हुआ है। पॉजिटिविटी 2% के लगभग थी, अब वो 2.8 यानी लगभग 3% के नज़दीक पहुंच रही है। टेस्ट्स आप देखेंगे लगातार घट रहे हैं, टेस्ट्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि जितने भी टेस्ट वो करते हैं उसका 97% आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं। तो हमने राज्य को ये परामर्श दिया है कि टेस्ट्स की संख्या को बढ़ाएं, टेस्टिंग और ट्रैकिंग को बढ़ाएं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हरियाणा में पहली मार्च को 151 केस औसतन आते थे, अब वो बढ़कर 374 हो गए हैं। दे हैव मोर देन डबल। पॉजिटिविटी हैज इंक्रीज फ्रॉम 1.2% to 3.3%. Tests have failed to keep pace with the increase in positivity. The good thing is that 93% of all tests are RT-PCR. दिल्ली 198 केस, 200 से कम केसेस आने शुरू हो गए थे पहली मार्च को, अब वो बढ़ गए हैं। 371 औसत है, पिछले 24 घंटे में 400 से अधिक केस आए हैं दिल्ली में। पॉजिटिविटी अभी भी 1% से कम है, लेकिन 0.4 पहले हुआ करती थी, अब 0.6 हो गई है। आरटीपीसीआर का शेयर 64% है, इसको भी बढ़ाया जा सकता है। ओवरऑल टेस्ट का नंबर बढ़ाया जा सकता है। ये परामर्श हमने दिल्ली के साथ शेयर किया है। हिमाचल प्रदेश में 37 केस आते थे औसतन प्रतिदिन, अब 80 आ रहे हैं। पॉजिटिविटी उनकी 1% से कम थी, ये बढ़कर 2.3% हो गई है। टेस्ट्स उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं। आरटीपीसीआर का शेयर 50% है, तो ये जो आरटीपीसीआर शेयर है वो और जो टेस्ट्स हैं वो दोनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश में 88 से बढ़कर 167 मामले अब प्रतिदिन आते हैं और पॉजिटिविटी 0.5% से बढ़कर 0.6% हो गई है। ये 70 जिले हैं जो कि कंसर्न का कारण है, चिंता का विषय है। पंजाब में रोपड़ में केसेस की संख्या 256% बढ़ी है, 256% इंक्रीज इन केसेस इन वन डिस्ट्रिक्ट। अमृतसर में 123% बढ़ी है। मोगा में 100% केसेस बढ़े हैं। हरियाणा के यमुनानगर में 300% केसेस बढ़े हैं। करनाल में 245% बढ़े हैं। फरीदाबाद में 225% बढ़े हैं। हिमाचल के सिरमौर में 367, लेकिन वहां बेस ही बहुत कम था, तो इसलिए
even a small increase will, magnify in terms of percentages. भीलवाड़ा में 275% केस बढ़े, राजसमंद में 200% केस बढ़े, राजस्थान में, गुजरात के महसाणा में 225% केस बढ़े, सूरत में 167%, महाराष्ट्र के नांदेड़ में 385% केसेस बढ़े, नंदुरबार में 224%, बीड में 219%, धुले में 169%। तो ये जिले हैं जहां हमने राज्यों को ये परामर्श दिया है कि यहां जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसको अधिक टारगेटेड, अधिक फोकस्ड बनाया जा सकता है। और जो भारत सरकार ने प्रायोरिटीज फिक्स की हैं, 60 साल से ऊपर के लोग, 45 साल से ऊपर के कोमॉर्बिड लोग, हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, उनको इन जिलों में टारगेटेड अप्रोच में 100% कवरेज किया जाना चाहिए वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन की स्थिति है कि 3,51,00,000 डोजेज हम देश में एडमिनिस्टर कर चुके हैं। इन 3,51,00,000 डोजेज में से 1,38,00,000 डोजेज 60 साल से ऊपर के लोगों को और 45 से 59 साल के लोगों को मिली हैं। बाकी डिटेल हमने आपको हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का पहली और दूसरी डोज का भी दिया है। कोरोना ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ये एक महत्वपूर्ण तस्वीर है जो हम आपको दिखाना चाहते थे। देश भर में 50,000 से ज़्यादा सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। हमने प्रत्येक अस्पताल को जियो रेफरेंस किया है, यानी हर अस्पताल का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नक्शों पर मैप किया है और ये उनका स्प्रेड है। ईच ग्रीन डॉट denotes a COVID vaccination center. This map also gives you an idea of where there is concentration of COVID vaccination centers and where there are geographical gaps. These maps have further been disaggregated at the state level and shared with the states so that they can do more effective planning. अब वैक्सीन डोजेस के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। ये ग्लोबल पिक्चर है 15 तारीख, ये 2 दिन पुरानी पिक्चर है क्योंकि जिस वेबसाइट से हमने इसको लिया है आवर वर्ल्ड इन डाटा, वो 15 तारीख तक के ही आंकड़े आज सुबह दिखा रहे हैं। अगर उसको देखें तो अमेरिका ने, जिन्होंने 14 दिसंबर से अपना टीकाकरण का अभियान शुरू किया, यानी 90 दिन पहले जिन्होंने टीकाकरण अभियान शुरू किया, उन्होंने 10 करोड़ डोजेज लोगों को दी हैं। भारत ने 60 दिन पहले शुरू किया, यानी 30 दिन का अंतर है अमेरिका और हमारे बीच में। हमने 60 दिन में 3,29,00,000 लोगों डोजेज एडमिनिस्टर की थी 15 मार्च तक। मैंने पहले आपको बताया ये 15 मार्च के आंकड़े हैं। यूनाइटेड किंगडम, जिन्होंने 98 दिन पहले ये काम शुरू किया, मच बिफोर यूएसए एंड मच बिफोर अस, 98 days ago, they have managed to administer 2,60,00,000 डोजेज, यानी हम यूके से ज़्यादा डोजेज दे चुके हैं उनसे बहुत कम समय में। और बाकी देशों के आंकड़े हमने आपको दिए हैं। ब्राज़ील, टर्की, इजराइल, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, इटली, स्पेन, सब हमसे कहीं पीछे हैं वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर करने में। एक और तथ्य हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। वी वांट टू ब्रिंग अनदर फैक्ट टू योर नोटिस। 15 मार्च को विश्व भर में 8.34 मिलियन डोजेज एडमिनिस्टर हुई। दुनिया के सारे देश मिलकर उन्होंने 15 मार्च को 8 मिलियन डोजेज एडमिनिस्टर की। उसमें जो भारत का हिस्सा था वो 3.04 मिलियन था, यानी दुनिया भर में उस दिन जितनी डोज लगाई गई उसका 36% भारत में लगाया गया। द स्पीडिएस्ट एक्सेलरेशन ऑफ
COVID doses in any country has been seen in India. यहां हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि राज्यों की क्या स्थिति है। औसत डोज प्रतिदिन कौन राज्य कितना एडमिनिस्टर कर रहा है। जो राज्य चिंता का विषय हैं वो हैं छत्तीसगढ़, वो एक दिन में लगभग 40,000 डोज एडमिनिस्टर करते हैं। आंध्र प्रदेश वो लगभग 35,000 या 36,000 मान लीजिए करते हैं। दिल्ली 28,000 डोज करते हैं एक दिन में। हरियाणा 28,000 करते हैं। पंजाब 14,000 करते हैं। पॉजिटिविटी रेट भी पंजाब में बहुत ऊपर है। हिमाचल प्रदेश 9,000 डोज करते हैं। जो राज्य अच्छा कर रहे हैं औसत डोज एडमिनिस्टर्ड पर डे के पैरामीटर पर, वो है राजस्थान, एक दिन में 1,52,000 डोज। महाराष्ट्र 1,38,000, गुजरात 1,21,000, मध्य प्रदेश 61,000, कर्नाटका 54,000। हमारा राज्यों को ये कहना है कि भारत सरकार ने एक लिबरल प्रक्रिया अपनाई है। लिबरल इस मायने में कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल का उपयोग कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में किया जा सकता है अगर वो 4 मापदंडों को फुलफिल करता हो। कोई अस्पताल 24 घंटे वैक्सीनेशन कर सकता है अगर उसके पास ये सुविधा हो। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, एडवांस रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, फैसिलिटेटेड कोहोर्ट रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देने के बाद हमारी राज्यों से अपेक्षा ये है कि टीकाकरण की गति को और टीकाकरण के कवरेज को दोनों को बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।